कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 कमाल के फायदे, 8 बेनिफिट्स ऑफ फीडिंग रोटी टू डॉग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो एनिमल से प्यार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि इससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताएंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अमेजिंग फायदे। ये फायदे आपकी जिंदगी में खुशियां और बरकत ला सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर फायदा अपने आप में यूनिक है। और हां, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये न सिर्फ आपके पालतू जानवर के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये आपके और आपके परिवार के लिए भी बहुत लाभकारी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इन फायदों के बारे में विस्तार से। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव जर्नी को। दोस्तों, सबसे पहला फायदा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा मिस्टीरियस है, लेकिन बहुत पावरफुल है। यह एक ऐसा उपाय है जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाया जाता रहा है और आज भी उतना ही प्रभावी है। कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि देव खुश होते हैं। यह एक बहुत ही सरल और सुलभ उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी में शनि देव को एक स्ट्रिक्ट ग्रह माना जाता है। उनकी दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो जीवन में कई कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि की पोजीशन ठीक ना हो तो उसे लाइफ में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यह समस्याएं आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हो सकती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहती है। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल शनि के प्रकोप से बचाता है, बल्कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि भी लाता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है और भैरव बाबा शनि देव के बेस्ट फ्रेंड है। भैरव बाबा की कृपा से शनि देव का गुस्सा भी शांत हो जाता है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से भैरव बाबा खुश होते हैं और शनि देव का गुस्सा भी कम होता है। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों, हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसी चक्कर में कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करें, लेकिन अगर आप किसी बेजुबान जानवर की हेल्प कर रहे हैं तो उससे आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपके ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी बेजुबान जानवर की हेल्प कर रहे हैं तो उससे आपको पीस ऑफ माइंड तो मिलेगी और यह एक बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। साथ ही साथ अगर इससे आपके ग्रहों की स्थिति भी ठीक रहती है तो इसमें क्या बुराई है। यह एक विन-विन सिचुएशन है जहां आप एक अच्छे काम के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, काइंडनेस कभी भी वेस्ट नहीं जाती। एक ऐसा गुण है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। तो चलिए आज से इस छोटे से उपाय को अपनाएं और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका लक भी आपका साथ देने लगता है? जी हां, यह सच है। कहते हैं कि कुत्ते में नेगेटिव एनर्जी को पहचानने की अमेजिंग क्षमता होती है। जब आप किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो वो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करता है। इससे आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है और आपकी लाइफ में खुशियां आती है। आपके काम बनने लगते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं और आपका माइंड काम रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। इसका एक कारण घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। ऐसे में कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कम होती है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के लिए भी एक बॉन्डिंग एक्टिविटी बन जाती है। जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इसके अलावा कुत्ते के साथ समय बिताने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और आप अधिक रिलैक्स महसूस करते हैं। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो याद रखें कि आप न केवल उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में भी पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। यह एक सिंपल एक्ट है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ही प्रोफाउंड हो सकते हैं। तो चलिए, आज ही इस छोटे से कदम को उठाएं और देखें कैसे आपका लक आपका साथ देने लगता है। दोस्तों, तीसरा फायदा जानकर तो आप खुश हो जाएंगे। कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी खुश होती है। आप जानते ही हैं कि मां लक्ष्मी को वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की देवी माना जाता है। जब आप किसी भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तो आप एक्चुअली मां लक्ष्मी को ही भोजन करा रहे होते हैं। इससे मां लक्ष्मी खुश होती है और आपके घर में पेजन की कभी कमी नहीं रहती। आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, जॉब में प्रमोशन मिलती है और आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ दिखावे के लिए या सेल्फिश रीजन से ऐसा करना आपको कोई फायदा नहीं देगा। आपको ऑनेस्टली बिना किसी मतलब के नीडी कुत्ते को खाना खिलाना होगा, तभी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। चौथा फायदा उन लोगों के लिए है जो डेट से परेशान हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से लोन से छुटकारा मिलता है। अगर आप रेगुलरली कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होती है और आप स्लोली लोन से फ्री हो जाते हैं। साथ ही अगर आप पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, तो कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको कर्ज से निकालने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ कुत्ते को रोटी खिलाने से ही आपका लोन नहीं उतरेगा। आपको अपनी मेहनत और लागन से भी काम लेना होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जिससे आप सही डिसीजंस ले पाएंगे और जल्दी ही लोन से फ्री हो जाएंगे। पांचवा फायदा उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कुत्ते को सुबह सुबह रोटी खिलाने से बिजनेस में बारकेट होती है। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा चले, तो रोज सुबह कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ कुत्ते को रोटी खिलाने से ही आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको अपने बिजनेस में मेहनत, ईमानदारी और लेगन से काम करना होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप अपने बिजनेस में सक्सेस पा सकेंगे। छठा फायदा जानकर आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन ये सच है। कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी एज बढ़ती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते में कुछ स्पेशल पावर्स होती है, जो आपके जीवन काल को बढ़ाने में हेल्प करती है। जब आप किसी कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तो वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे आपका बॉडी हेल्थी रहता है और आप लॉन्ग लाइफ जीते हैं। साथ ही कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल जाता है। अगर आपका पैसा कहीं स्टक है और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो आप कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। इससे आपको जल्द ही आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सातवां फायदा आपकी हेल्थ से जुड़ा है। दोस्तों, कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आप रेगुलरली कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो आप कई डिजीजेस से बचे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते में कुछ ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आपको हेल्थी रखते हैं। साथ ही कुत्ते को रोटी खिलाने से आप मेंटली भी स्ट्रांग बनते हैं। आपको गुस्सा कम आता है, आपका माइंड काम रहता है और आप टेंशन फ्री रहते हैं। आठवां और आखिरी फायदा सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से गॉड खुश होते हैं। भगवान को सभी क्रीचर्स से प्यार है और जो इंसान भगवान के बनाए हुए जीवों पर दया करता है, भगवान उस पर हमेशा खुश रहते हैं। जब आप किसी भूखे और हेल्पलेस कुत्ते को खाना खिलाते हैं, तो आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। इससे गॉड आपसे खुश होते हैं और आपको लाइफ में हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अमेजिंग फायदे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू। राजू एक छोटा सा लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था।
जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी। गांव के लोग बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थे, लेकिन राजू हमेशा उदास रहता था। वो हमेशा उदास रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी की छाया रहती थी। उसके दोस्त खेलते कूदते रहते थे, लेकिन राजू को किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ का मतलब क्या है। वह अक्सर सोचता था कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। वह अपने आप से सवाल करता था कि क्यों वह दूसरों की तरह खुश नहीं रह पाता। एक दिन वो बहुत परेशान था। उसकी उदासी इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। वह अकेले ही नदी के किनारे बैठा रहा और अपने विचारों में खो गया। उसे अपनी लाइफ में कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा है। वह हर दिन एक जैसी उदासी में डूबा रहता था। राजू ने सोचा कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। उसने सोचा कि शायद किसी बड़े से बात करने से उसे कुछ समझ में आ सके, किसी ऐसे पर्सन से जो उसे लाइफ का सही रास्ता दिखा सके। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने का निश्चय किया। उसने सुना था कि गांव के बाहर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। वह महात्मा बहुत ज्ञानी और समझदार माने जाते थे। राजू ने सोचा कि शायद महात्मा जी उसकी मदद कर सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह आश्रम जाकर महात्मा जी से मिलेगा और अपनी समस्याओं का हल पूछेगा। अगले दिन सुबह सुबह राजू ने अपने माता पिता से अनुमति ली और आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सारे विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि महात्मा जी से क्या पूछेगा और कैसे अपनी बात करेगा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत शांति और सुकून था। महात्मा जी एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। राजू ने धीरे धीरे उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महात्मा जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, "बेटा, जीवन का मतलब समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है।" राजू ने महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि शायद वह सही कह रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा और जीवन में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढेगा। राजू आश्रम पहुंचा। वहां बहुत शांति थी। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून देने वाला था। राजू ने अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने देखा कि एक बूढ़े महात्मा ध्यान लगा रहे हैं। महात्मा जी की मुद्रा बहुत ही शांत और स्थिर थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकता था। राजू ने सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति हैं जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राजू उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, "महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए कि मैं अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकता हूँ।" राजू की आवाज में एक गहरी वेदना थी। उसकी आंखों में दिशा देने का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि वह अब से दूसरों की मदद करेगा और अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। राजू ने हैरानी से पूछा, "लेकिन कैसे? मैं छोटा सा हूं, मैं क्या कर सकता हूं?" राजू की आंखों में सवाल थे। वह सोच रहा था कि एक छोटा बच्चा कैसे किसी की मदद कर सकता है। महात्मा बोले, "बेटा, हेल्प करने का कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। हर छोटा सा काम भी बहुत मायने रखता है। तुम एक भूखे जानवर को रोटी खिलाकर भी हेल्प कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा काम है।" रोटी खिलाकर? राजू को समझ नहीं आया। उसने सोचा कि यह तो बहुत छोटा काम है। महात्मा ने कहा, "हाँ बेटा, जब तुम एक भूखे जानवर को रोटी खिलाते हो तो तुम उसकी भूख मिटाते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर काइंडनेस आती है। यह दया का भाव तुम्हें और भी अच्छा इंसान बनाता है। दया का भाव हमें सिखाता है कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने छोटे छोटे कामों से भी
दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। राजू ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने सोचा कि वह भी अपने छोटे छोटे कामों से दूसरों की मदद कर सकता है। मैं भी दूसरों की मदद कर सकता हूँ, राजू ने मन में सोचा। मैं भी दया का भाव अपने अंदर ला सकता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम भी दूसरों की मदद कर सकते हो। हर छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे छोटे छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम अपने अंदर दया का भाव लाते हो। दया का भाव हमें सिखाता है कि हम अपने छोटे छोटे कामों से भी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। राजू ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने सोचा कि वह भी अपने छोटे छोटे कामों से दूसरों की मदद कर सकता है। मैं भी दूसरों की मदद कर सकता हूँ, राजू ने मन में सोचा। मैं भी दया का भाव अपने अंदर ला सकता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम भी दूसरों की मदद कर सकते हो। हर छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे छोटे छोटे काम भी बहुत मायने रखते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम अपने अंदर दया का भाव लाते हो। दया का भाव हमें सिखाता है कि हम अपने छोटे छोटे कामों से भी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। राजू ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो कर्म है। राजू को कुछ कुछ समझ आने लगा था। महात्मा ने आगे कहा, जब तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हारी लाइफ में खुशियां आती हैं। तीसरा फायदा, सेल्फलेस सर्विस। राजू सोच में पड़ गया। उसे महात्मा की बातें समझ आ रही थी। उसने पूछा, क्या सिर्फ रोटी खिलाने से ही खुशियां मिलती हैं? महात्मा ने कहा, बेटा, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की हेल्प करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। चौथा फायदा, सेटिस्फैक्शन। राजू ने पूछा, क्या मुझे रोज कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए? महात्मा ने कहा, हां बेटा, जब तुम रोज ऐसा करोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। पांचवा फायदा, लाइफ का पर्पस। राजू को अब समझ आने लगा था कि लाइफ का असली मतलब क्या है। महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ आया कि लाइफ का पर्पस क्या है, राजू ने कहा। छठा फायदा, नेचर के साथ कनेक्शन। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम जानवरों की हेल्प करते हो तो तुम नेचर के साथ कनेक्ट होते हो, और नेचर के साथ कनेक्ट होकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। सातवां फायदा, पॉजिटिव एनर्जी। राजू ने कहा, महात्मा जी, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। महात्मा ने कहा, बेटा, जब तुम दूसरों के लिए अच्छे काम करते हो तो तुम्हारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। आठवां फायदा, पीस ऑफ माइंड। और यही पॉजिटिव एनर्जी तुम्हें पीस ऑफ माइंड देती है। महात्मा ने अपनी बात समाप्त की। राजू ने महात्मा को थैंक यू कहा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। इंस्पिरेशन। दोस्तों, राजू की तरह हम भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम अपने आसपास के लोगों और जानवरों के प्रति दयालु बने। एक भूखे जानवर को रोटी खिलाकर देखें, आपको अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होगी।